नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि देश में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है। वैसे ही एक जहांगीरपुरी का मामला बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है, लेकिन एक अच्छी खबर वहाँ से प्राप्त हुई कि वहाँ भी जो अतिक्रमण करके बैठे हुए लोग हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलने वाले हैं और उससे अफरा तफरी मची हुई है। और इन्हें पता है कि अतिक्रमण हटाने वाले लोगों को संभालने के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा बल चाहिए, तो लगभग 400 से ज़्यादा पुलिस बल वहाँ तैनात किए गए हैं और बहुत जल्द वहाँ अतिक्रमण हटेगा। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हमारी जो मुख्य मुद्दा है वो है लाउड स्पीकर। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि राज ठाकरे जी ने लाउड स्पीकर पर एजेंडा छेड़ा हुआ है, एक प्रकार से आवाज़ उठाई हुई है बहुत ज़ोर शोर से। और उनका कहना है कि 3 मई तक का अल्टीमेटम उन्होंने सरकार को दिया हुआ है, राज्य सरकार शिवसेना की जो है उसे, कि 3 मई तक लाउड स्पीकर्स हटवा लो, वरना मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब उन्होंने कहा है कि अक्षय तृतीया पर पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से महाआरती होगी। ये ऐलान राज ठाकरे जी ने किया है। और देखा जाए तो जो भी दंगे फसाद वगैरह हैं उन सब में इन लाउड स्पीकर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आप सभी को पता होगा कि पहले जब कश्मीर में जब हिंदुओं को विस्थापन करना पड़ा था, भागना पड़ा था, उन्हें मारा गया, उनके साथ जो अत्याचार हुए थे उसमें भी लाउड स्पीकर्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो हमारे हिसाब से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि पूरे देश में लाउड स्पीकर्स हटवाने पर सभी हिंदू संगठन एकजुट हो जाएं और सरकार से, प्रशासन से ये मांग करें कि पूरे देश से ये लाउड स्पीकर हटाए जाएं, जिन पर अजान के नाम पर, जी हाँ, ये बात खुद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी ने भी कही है। आगे हम एक वीडियो भी जोड़ देंगे उनका छोटा सा, कि अजान के माध्यम से गैर मुस्लिमों को एक तरीके से उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है। तो पहला मुद्दा तो ये कि धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, और दूसरा मुद्दा ये कि लाउड स्पीकर्स का प्रयोग करके कई बार दंगे फसाद भी हमारे देश में हो चुके हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी मिलकर, ये मुद्दा केवल राज ठाकरे जी तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा सभी हिंदू संगठनों को उठाना चाहिए कि पूरे देश में इन लाउड स्पीकरों को बैन किया जाए, जिनसे दंगे फसाद भड़काए जाते हैं, हिंदुओं को मारने काटने की बातें की जाती है और गैर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया जाता है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अजान का अर्थ आपको पता है क्या है? कि केवल अल्लाह ही महान है। जब आप कहते हैं अशहदु इलाहुल्लाह, मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है। जब ये आप सबको सुनाते हैं तो बाकियों की धार्मिक भावना का अपमान करते हैं, चाहे वो जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो। यह आपका भाव है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। आप अपने मन में सुनिए, हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं, पर अगर आप सबको सुनाएंगे और उनका सुनिए, अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है? केवल एक ही रसूल है और इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान है, सुनिए, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान है, सुनिए, जीसस क्राइस्ट का भी अपमान है, और हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान है। तो धार्मिक भावना देखिए, अगर मैंने एक ही बात गलत कही तो बता। More important than how you say is what you say. I don't care whether you are bleating it out of a loudspeaker or you whispering. What are you saying? What you are saying is, and let me repeat it, no one has the right to be worshipped but Allah, 4062. That is the crux of Adhan or Azan. Now, is that not bigoted or discriminatory? If tomorrow I start preaching from Hindu temple saying no one has the right to be worshipped except Shiva or Lakshmana, would the police not knock at my doorstep? But we accept this. Why? Because secularism, and the price of secularism has to be paid by this victim card.